गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है और 22,000 सीटों को जोड़ने के क्रम में जल्द ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए संख्या बल की आवश्यकता और बढ़ेगी। आज जैसा कि आपको पता है, आज माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं, उनसे बात हुई थी टीम की। उन्होंने कल दोबारा बुलाया है टीम को, लेकिन इसके अलावा टीम तो वहाँ चली जाएगी, लेकिन जो वहाँ मंत्री जो वहाँ पर मंत्री के जो चमचे हैं, जो देखते हैं कि धरने में कितने अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर ये भी तय करते हैं, ये भी देख लेते हैं कि कितना आदमी वहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि अभी आजकल क्योंकि प्रत्यावेदन का थोड़ा सा काम चल रहा था, तो उसकी वजह से अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच रहे हैं प्रत्यावेदन सौंपने के लिए। लेकिन ये भी बात तय है कि व्यक्ति विशेष जो प्रत्यावेदन सौंपने नहीं भी जा रहे हैं, अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए लखनऊ पहुँचे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या वहाँ पर दिखनी चाहिए। ठीक है, जितनी बड़ी संख्या वहाँ पर दिखेगी 22,000 सीटों को जोड़ने क्रम में। और मेरे जिन भाइयों की उम्र जो है 22,000 सीटों में, आपको पता होगा कि 22,000 सीटों को जोड़ने की जो आवाज़ है किसके माध्यम से शुरू में उठाई गई थी, शुरुआत कहाँ से हुई। आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, इस बात मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक एक व्यक्ति जिसको 22,000 सीटों के जुड़ने के बारे में पता भी नहीं था, इस समय यदि वो भी वहाँ पर पहुँच जाए लखनऊ, ख़ास तौर पे ऐसे भाई जिनकी एज निकलने वाली है, दोबारा भर्ती नहीं देख पाएंगे, कम से कम वो अभ्यर्थी तो लखनऊ ज़रूर पहुँचे, क्योंकि दोबारा आपके पास चांस है नहीं, यही चांस है। तो मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए। 22,000 सीटों को जोड़ने के क्रम में आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, 22,000 सीट देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी लखनऊ, उनके नाम से दिया गया था। और नीचे देखिए, कल के लिए समय जो है विचारणीय है, कल का समय जो है यहाँ पर दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारे धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं, विनय भाई हैं, और भी मेंबर जो हैं टीम के। ये पुरानी फ़ोटो है वैसे दिनेश शर्मा जी की, जब पिछली बार गए थे प्रत्यावेदन लेकर, तब भी उन्होंने आदेश प्रेषित किया था माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के नाम से। लेकिन उसके बाद जब काम नहीं हुआ, तो हम दोबारा वहाँ पर टीम वहाँ पर पहुँची। देखिए, 22,000 सीटों को जोड़ने के क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचिए। किसी भी दिन आपको जो है न्यूज़ मिल सकती है। कोई अभ्यर्थी यदि आपको 22,000 सीटों को जोड़ने के क्रम में यदि भ्रमित कर रहा हो कि मेरिट इतनी नहीं इतनी गिरेगी, या यूआर कैटेगरी की लिस्ट इतनी नहीं इतनी गिरेगी, या एससी की इतनी गिरेगी, लिस्ट पर ध्यान मत दीजिए। 22,000 सीटों का मुद्दा है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जुड़ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली ही लिस्ट नीचे गिरेगी, ये किसी से पूछने की आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि जब 22,000 सीटें जुड़ती हैं तो अपने आप में देखिए, टीजीटी की भर्ती 15,000 की है। 15,000 के लिए 20 लाख बच्चों ने आवेदन किया है। अब 20 लाख बच्चों ने आवेदन किया है, 20 लाख में से 15,000 पर मेरिट लगेगी। लेकिन आप कितने पास हैं? आप पास हैं 76,060 बच्चे, 77,060 और मान लो, क्योंकि 1,40,60 बच्चा पास हुआ था, उसमें से 69,000 की नौकरी लग गई, 77,060 और मान लो। अब 77,000 में से केवल 22,000 का चुनाव होना है। तो आप खुद समझदार हैं मेरिट कितनी गिरेगी, किसी के कहने में नहीं आना आपको। जब 20 लाख में से 15,000 सीटों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी में, है ना, और तो आप जब बल्कि पीजीटी की सीट मिलाने के बाद 15,000 है। वैसे तो टीजीटी की तो लगभग 12,000 समथिंग ही है, लगभग 12,700 कुछ वैकेंसी हैं। उसे छोड़िए, मुद्दा ये है कि जब आप 20 लाख बच्चों में से टीजीटी में नंबर लाने के लिए आप पेपर देने भी जाएंगे, आप परीक्षा की तैयारी भी करेंगे कई महीने, फिर आप अपने लिस्ट में आने का इंतज़ार भी देखेंगे, तो क्या आप ये कुछ दिनों के लिए, 1 2 3 दिन के लिए समय निकालकर लखनऊ, और वहाँ चुनाव कितना है, 77,000 में से 22,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे 49, 48, 45 पे घूम रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत तो नंबर बच्चों का होगा ही। ठीक है, तो बहुत ही ऐसा रेयरली कोई बच्चा ऐसा रह जाएगा जिसका एकेडमिक भी अच्छा ना हो, और जो एकेडमिक भी अच्छा ना हो उस बच्चे का, और उसका सुपर टेट में भी नंबर अच्छे ना हो। ठीक है, केवल वही बच्चा रह जाएगा। बाकी 22,000 सीटों को जोड़ने पर भारी नौकरी आपको मिलने वाली है। तो बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचिए। मेरा बार बार आपसे यही कहना है, जितनी संख्या में आप लखनऊ आएंगे उतना ही मजबूती मिलती है मुद्दे को। ठीक है, क्योंकि मीडिया वहाँ पर डेली आती है और मीडिया दिखाती है कितना बच्चा बैठा है। उस न्यूज़ को दुनिया देखती है कि यहाँ कितना बच्चा बैठा है। उसी बच्चों के आधार पर देखिए, हमारे यहाँ विकास भाई हैं, धर्मेंद्र जी हैं, नितेश भाई हैं, शुक्ला जी हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार उन सीटों
को जोड़ने पर काम में लगे हुए हैं, लेकिन आप जो है पता नहीं क्या सोच कर बैठे हैं। थोड़ा सा घरों से बाहर निकल कर वहाँ पहुँचिए, आपको पता लगेगा कि ये जो प्रत्यावेदन कार्य चल रहा है कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, नौकरी अपने आप आपकी झोली में गिर जाएगी। कुछ अभ्यर्थी ये भी कमेंट कर रहे थे, सर प्रत्यावेदन सौंपना सही है गलत है, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मेरे भाई, आप वहाँ लखनऊ केवल प्रत्यावेदन के उद्देश्य से ना जाएं, आप लखनऊ वहाँ धरने के उद्देश्य से जाएं। ठीक है, आप धरने के उद्देश्य से जाएंगे तो आपका वहाँ जाना फलित होगा। और आप इसलिए जा रहे हैं कि नौकरी के मन में आपके में लालच है। नौकरी का लालच होना सही है, लेकिन वहाँ कम से कम 2 या 3 दिन का समय भी दें, तभी लखनऊ जाना आपका साकार होता है, वरना तो फिर लखनऊ जाना आपका बेकार है। केवल एक कागज़ सौंपने के लिए आप लखनऊ जा रहे हैं तो गलत है, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर कल परसों पल्ले दिन कभी भी आपको खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचिए। बस इतना ही मुझे बोलना था। वीडियो यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।